हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। तो आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए कंटिन्यू, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और बाहर निकली तो मेरे करेले बहुत अच्छे फले हुए, तो सोचिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है। और अभी सुबह के 5 ही बज रहे हैं। तो मैं बहुत पहले उठी थी तो फ्रेश हो गई हूँ, बच्चों को उठा दी हूँ, वो उनको भी जाना था पढ़ाई करने। और यहाँ पे करेले वगैरह, तो चाय भी चढ़ी हुई है मेरी। तो देखिए मेरी चाय बन रही है, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलते हैं चाय लेके, चाय पीने के लिए, और उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। तो आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिना स्किप किए देखिए दोस्तों, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो अभी मैं चूल्हा जला लूँगी। और मेरा बेटा भी सोया ही हुआ है वो, और बेटियां मेरी सब उठ गई है। तो वो सब अभी पढ़ाई करने गई थी, तो चली आई है वो पढ़ाई करके। वो सुबह ही 4 बजे ही गई थी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मेरी आलू की भुजिया कट चुकी है और चूल्हा भी जल गई है। तो अभी छौंक लूँगी भुजिया। और बच्चों के स्कूल भी है, तो वो सबका स्कूल डे हो गया है, तो सबको लंच भी देना पड़ता है। तो सुबह रोटी खा के जाते हैं तो दोपहर में भूख लगेगी ना, आते आते शाम हो जाती है। तो इसीलिए सभी को लंच दे देती हूँ, क्योंकि लंच अपना कर लेंगे स्कूल में ही। और मेरी बेटियाँ सभी मेरी दोनों बेटी जाती है स्कूल अभी। तो यहाँ एक बेटी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो बोल रही थी मम्मा मैं आज नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, तो दीदी चली जाएगी। तो देखते हैं जैसा होता है। तो यहाँ पे मेरी भुजिया सारी धो के रख ली हूँ और छौंक दूँगी भुजिया को। तब तक जब तक ये भुजिया होंगी तब तक और सारे काम करूँगी। और सब्जी वाला तक गई थी कि सुबह सुबह खेत में, तो वहाँ से लाई थी कद्दू काट के। और परवल मेरे सुबह सुबह आ गए थे, कोई दे गया था, तो किसी के खेत में थे परवल, तो वो गिफ्ट के तौर पर दे गए थे। तो गांव में कहते हैं बैना, तो किसको किसको समझ में आता है बैना ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे परवल मेरी रखी हुई है, तो मेरी बेटी छील रही है, बोली मम्मा मैं छील देती तब तक आप खाना बना लीजिए, रोटी भुजिया और लंच भी देना है ना। तो तब तक यहाँ पर लगा लेती हूँ आटा लगा के रख दूँगी। और तब तक ये आटा फूलेंगे। जब आटा लगा के रख दो और थोड़ी देर छोड़ दो तो अच्छे से फूल जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही आटा लगा के रख देती हूँ और वो फूलेंगे। तब तक हमारी भुजिया हो जाएंगी और कद्दू भी काट लेंगे। तो जब तक भुजिया हो रही थी तो कद्दू काट के रख दिए हैं, और यहाँ पे बना लेंगे रोटियाँ। तो रोटियाँ बनने के बाद छौंकेंगे कद्दू को। तो ये रोटियाँ भी बन चुकी है और कद्दू में भी छौंकूँगी। तो कद्दू काट के पहले ही रख ली थी, तो उसी बर्तन में कद्दू को प्याज मिर्ची फ़ौरन डाल के और उसको छौंक लगा दूंगी। और सुबह सुबह का देखिए दोस्तों मेरा कितना सारा बिखरा हुआ है। तो कैसे हो जाता है सुबह सुबह, इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है ना कि क्या ही बताए। बच्चे के स्कूल जाना, चाय, गाय दूने वाले आते हैं, उन्हें इतनी हेक्टिक, इतनी अफरा तफरी मच जाती है ना सुबह, कि सुबह एकदम आनन फानन रहता है कि कब ये काम खत्म हो, कब वो काम खत्म हो। और धूप भी कड़ी होने लगती है, तो बहुत अजीब मन बेचैन होने लगता है। और जहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ वहाँ पे धूप आ जाते हैं 9 बजते बजते, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि धूप आने से पहले बन जाए खाना। तो ये हमें कद्दू काट ली थी, तो कद्दू को डाल दूँगी छौंकने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन वगैरह भी रखा हुआ है, तो सभी और झाड़ू पोछा भी करना है। तो सभी काम होंगे धीरे धीरे, जब तक कद्दू छौंक लगा दूँगी। जब तक कद्दू होंगे तो कद्दू होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं झाड़ू पोछा हो जाएगा। और बर्तन भी कोशिश करूँगी धो लेने के लिए, बीच बीच में इसको भी चला दूँगी। और ऊपर हमारा चढ़ा हुआ है दूध, और दाना भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा दाना एक बना के रख दी हूँ बीच में, और ऊपर चढ़ा हुआ है हमारा दूध। 2 चूल्हा जला दी थी, और ये दूध चढ़ा हुआ है, और एक दाना बन गया है, एक दाना बचा हुआ है, ये पशुओं का खाना है। तो दाना हम लोग बोलते हैं मक्के को दर्रा करके बनाया जाता है। और यहाँ कद्दू छौंक के डाल देंगे, इसमें हल्दी नमक डाल के, तब तक ये होंगे। और उसके बाद ये साफ़ सफाई करेंगे। परवल तो सारे साफ़ सफाई मेरी हो गई है। और यहाँ पे परवल का भरवा बनाएंगे आज। तो यहाँ परवल
को काट लेंगे और उसकी सारी बीज को अंदर से निकाल लेंगे चम्मच के सहारे। तो चम्मच के सहारे सारे बीज को निकाल के रख लेंगे। और एक दो नहीं है दोस्तों, बहुत सारे हैं, तो बहुत टाइम 1 घंटा लग गए थे लगभग। तो जब तक हमारी कद्दू हुई थी तब तक ये सब तैयारियां मैं करके रख ली थी। और बच्चों की बहुत दिनों से फरमाइश थी कि मम्मा परवल का भरवा खाना है, तो आज संजोग से आ ही गए थे परवल, तो सोची आज बना ही देते हैं। और बनाते हैं तो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे गैस पे चढ़ा दी थी दाल, तो हमारी दाल भी बन गई है। और ये देखिए तैयार करके रख लिए। तो लहसुन हम पीस के डाल रख दिए थे, और ये सारे बीज को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। पीसने से ना ये इसके बीज मुँह में दांतों में लगेंगे नहीं, पुटर पुटर नहीं करेंगे। और दोस्तों हमको प्याज और लहसुन ये सब कम लग रहे थे, तो एक ट्रिक मैं बताती हूँ कि ये परवल थे छोटे छोटे, उसी परवल को मिक्सी जार में पीस दे के उसका ग्रेवी बना दूँगी, क्योंकि मसाले परवल के भरने में मसाला बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसको पीस देंगे तो थोड़ा मसाला ज़्यादा पूरेगा, इसीलिए। तो ये ट्रिक बना, आप लोग प्लीज़ कुछ कैसा लगा मेरा ये ट्रिक, ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो सारे कुछ 6-7 परवल को पीस के और रख दूँगी ग्रेवी बना सॉरी उसको पीस के। तब यहाँ पे मैं कद्दू हो गया था, तो चावल चढ़ा दी हूँ। चावल हो जाएंगे सारे काम, तो लास्ट में बनाएंगे परवल का भरवा, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है, बैठना पड़ेगा। तो चावल भी हमारी हो चुकी है। तो हमारे यहाँ चावल पसा के बनाया जाता है, तो सब कुकर के चावल कोई नहीं खाते हैं, तो इसलिए पसा के बनाया जाता है। तो ये हमारा बन गया है चावल, और मार चले जाएंगे दाना में, तो ये वेस्ट नहीं होंगे। और यहाँ पे हो देखिए दोस्तों कितनी धूप आ गई है। तो अभी हम परवल को भूंज लेंगे और तल लेंगे, और थोड़ी हमारे लास्ट की बची हुई है थोड़ी सी, तो उसको भी करके बस बनाएंगे मसाला। तो आज परवल का भरवा रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, ये तो ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये हम इसको मसाला को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ प्याज लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे मसाला बनने का तैयारी हो चुकी है प्रोसेस। तो लहसुन और प्याज हमारा अच्छे से भुना जाएगा भूरा होने तक। तो यहाँ मसाला भी तैयार करके रख दिए है, इसमें लहसुन मिर्ची नमक हल्दी ये सब भी डाल के रख दिए हैं। और कितनी धूप हो गई है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है दोस्तों क्या ही बताए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं पसीने पसीने पूरा भीग गई हूँ पसीनों से। और ये हमारा मसाला तैयार करके रखी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, कि धूप जब इतनी ज़्यादा कड़ी हो गई कि हिम्मत ही नहीं हो रही यहाँ बैठने की। लेकिन क्या करें, बनाना है, लेट हो गए हैं। और अभी बज रहे थे 10, तो ये करते करते हमको 11 बज ही जाएंगे। मसाला पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये तब तक ये पक रहा है, तो उसके बाद बर्तन धो लिए हैं बीच में, और ये पक रहा है। तो हमारा मसाला देखिए ये लगभग पक ही गया है। अब ये बर्तन में नहीं लग रहे हैं, तो ये जैसे पक ही चुका है, तब इसको उतार देंगे। और तब तक ये ठंडा होंगे, उसके बाद हम भरेंगे सारे परवल में। उसके जब तक ये मसाला पके थे, तो बर्तन और चूल्हा ऊपर भी पुताई कर दिए थे। इसका वीडियो मैं शूट नहीं की थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत कड़ी हो चुकी है, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो अभी इस मसाला को लेके बैठे पंखा में बैठ के भरेंगे। तो चाय बना के ले आए हैं, और चाय भी पियेंगे, मसाला भी भरेंगे। तो दोस्तों मसाला भरने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मसाला यहाँ भर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो मेरी बेटियाँ हैं, एक बेटी स्कूल गई है, एक बेटी नहीं गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे परवल को धीरे 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 करके भर देंगे। और मेरे कितने सारे परवल है तो आप देख सकते हैं। और बहुत सारा 1 2 4 10 नहीं है, बहुत सारे लगभग क्या ही बताए 30-32 पीस थे। तो ये भरने में टाइम लगेगा। अभी पंखा में बैठे हुए हैं, तो पसीना थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और अभी करते करते हमको बज गए थे 11, क्योंकि ये सब सब्जी बनाने में बहुत टाइम भी लगता है ना दोस्तों। तो जो बनाते हैं, और बच्चों की बहुत दिनों से फरमाइश थी कि मम्मा परवल का भरवा बनाइए बनाइए, तो आ गए थे तो सोचे बना ही देते हैं। और ये ताज़ा ताज़ा है दोस्तों, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और मेरी बेटी थोड़ा शैतानी कर रही है अभी। तो यहाँ बच्चे हैं, तो बच्चे अपनी हरकतों से बात थोड़ी ना आते हैं, तो जूम नज़दीक करके आप लोग को दिखा रही है। तो और यहाँ मेरा सारा भरवा भरा गया है। तो भरवा है ये दोस्तों। कैसा लगा मेरा परवल का भरवा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और सारे को भर लेंगे। और चाय भी मेरी बीच थी तो चाय भी पी ली है। और मेरे मालिक सभी खेतों से आ गए हैं, तो वो लोग बोले कि अभी तक नहीं बना है, इतना इंतज़ार कर लिए, सोचे जाते हैं जल्दी जल्दी परवल का भरवा बन रहा है खाएंगे, तो अभी तक नहीं बनाई। उन्होंने कि कितना टाइम लगता है तो नहीं जानते हैं। तो थोड़े से मसाले बच गए हैं, तो कुछ लोग खाएंगे ग्रेवी या कुछ लोग खाएंगे सूखे, तो थोड़े से मसाले बच गए हैं तो उसका ग्रेवी हम बनाएंगे। तो चलते हैं, सारे भरा गए हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए तो चूल्हा भी जल ही रही है, तो चूल्हे पे ही कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ ले थोड़े थोड़े से ही मसाले थे, तो उसमें पानी डाल के और बना देंगे ग्रेवी। तो चावल बनी है तो बहुत कुछ लोग चावल और ग्रेवी वाले परवल के भरुए खाते हैं, तो सबका पसंद अलग अलग है, तो सबके पसंद के फरमाइश के, सबके पसंद के अनुसार ही न बनाना पड़ेगा, तो सबकी पसंद देखनी पड़ती है। तो यहाँ बना रख दिए हैं पानी, इसको थोड़ा सा पका देंगे चूल्हे पे, तभी चूल्हा जल ही रही थी तो उसी चूल्हे पे रख देंगे, तो ये जल्दी से पक जाएंगे। और धूप भी बहुत कड़ी हो चुकी है दोस्तों, तो इसी में बीच बीच में और सारे काम थे तो सारे कर ली हूँ। और ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे देख के बताइए परवल का भरवा। तो हम इसी तरह से बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं। और आधा को गिनती सभी आदमी के अनुसार सबके दो दो पीस रख देंगे, और कुछ सूखे और कुछ ग्रेवी वाले, तो सभी अलग अलग दो पार्ट में रख रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए हम ऐसे ही करते हैं। तो ये ज़्यादा फैमिली मेम्बर है तो उसी हिसाब से करना पड़ता है दोस्तों। तो ये इसमें रख देंगे ग्रेवी, और वो सूखे वाले रख देंगे किचन में। तो यहाँ चूल्हा में भी हमारे पुताई कर दिए थे, साफ़ हो गया, वो सूख गए हैं। और ये हमारी ग्रेवी बन के तैयार है, देखिए कैसा लग रहा है। और देखिए मैं खड़ी होके बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी साफ सफाई हो गई थी दोस्तों। और धूप इतनी कड़ी हो गई है ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही है। 11 बज रहे थे, सॉरी। तो अभी हम कपड़े वगैरह भी धोने हैं, बाबू को भी नहलाएंगे, तो उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। तो सब काम होने में बहुत टाइम हो जाते हैं, लेट हो ही जाते हैं दोस्तों। और क्या ही बताएं, आज तो इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी ग्रेवी सॉरी, परवल का भरवा बनाने में। और आप लोग के साथ शेयर भी की थी, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रखिएगा। अब धो लेंगे बर्तन, तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। शाम का खाना बन रहा है।